सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान, सैलरी में 186% का इजाफा। तो आगे इसमें ये देख सकते हैं, आप बने रहिए, अंत तक जरूर देखें। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि मार्च 2025 से लागू होगी और इसका भुगतान कर्मचारियों को जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 2025 तक कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक का इजाफा करने का भी संकेत दिया है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ रहा था। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानें। डीए बढ़ोतरी और वेतन वृद्धि एक नज़र में। विवरण और जानकारी। डीए बढ़ोतरी 3%, लागू होने की तिथि मार्च 2025, भुगतान की तिथि जल्द ही। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। 2025 तक वेतन वृद्धि 186% तक। वर्तमान डीए दर 38% और नई डीए दर 41%। डीए बढ़ोतरी का महत्व और प्रभाव। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3% बढ़ोतरी डीए बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वृद्धि उनकी आय में तत्काल इजाफा करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नंबर 1 पे है आर्थिक सुरक्षा। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। जीवन स्तर में सुधार। अतिरिक्त आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। बचत और निवेश। बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। कर्मचारियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डीए कैलकुलेशन और नई दरें। डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। वर्तमान में डीए की दर 38% है, जो अब बढ़कर 41% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी अंतर लाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे पहले 7,600 रुपये डीए मिलता था। नई दर के अनुसार उसे 8,200 रुपये डीए मिलेगा। इस प्रकार प्रति माह 600 रुपये की वृद्धि होगी। तो आपने इस प्रकार से देखा, और भी आगे इसमें अच्छा है, बने रहिए। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है इसमें। 2025 तक 186% वेतन वृद्धि का लक्ष्य। सरकार ने 2025 तक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह योजना कर्मचारियों के लिए दूरगामी प्रभाव डालने वाली है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। नियमित डीए बढ़ोतरी। पहला पॉइंट में यह है नियमित डीए बढ़ोतरी। हर 6 महीने में डीए में वृद्धि की जा सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशें। नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। प्रोत्साहन और बोनस। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और बोनस की व्यवस्था की जा सकती है। ग्रेड पे में संशोधन। कर्मचारियों के ग्रेड पे में बदलाव किया जा सकता है। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी और आने वाले वर्षों में प्रस्तावित वेतन वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके कुछ प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। उपभोग में वृद्धि। बढ़ी हुई आय से कर्मचारियों का उपभोग बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी। बढ़ी हुई मांग से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। रोजगार सृजन। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर राज्य में वृद्धि। बढ़े हुए वेतन से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी। डीए बढ़ोतरी और पेंशनर्स। डीए बढ़ोतरी का लाभ न केवल वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी
इसका फायदा होगा। पेंशनर के लिए ये बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर एक, जीवन यापन खर्च। बढ़ी हुई पेंशन से वे अपने जीवन यापन के खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल, अतिरिक्त धन से वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। डीए बढ़ोतरी और महंगाई। डीए बढ़ोतरी का एक प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए बढ़ोतरी और महंगाई के बीच एक जटिल संबंध है। मुद्रास्फीति का प्रभाव। डीए बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। क्रय शक्ति, बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है। अर्थव्यवस्था पर दबाव, लेकिन बड़ी डीए बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति दबाव भी बढ़ सकता है। डीए बढ़ोतरी और बजट प्रबंध। केंद्र सरकार के लिए डीए बढ़ोतरी एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है। इसके लिए सरकार को अपने बजट में पर्याप्त प्रावधान करना होगा। बजट प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। राजस्व आवंटन। डीए बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त राजस्व का आवंटन किया जाएगा। खर्च की प्राथमिकता, अन्य क्षेत्रों के खर्च को पुनः प्राथमिकता दी जा सकती है। राजकोषीय घाटा, सरकार को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना होगा। कर संग्रह, बेहतर कर संग्रह से अतिरिक्त धन जुटाया जा सकता है। डीए बढ़ोतरी और कर्मचारी प्रदर्शन। डीए बढ़ोतरी का कर्मचारी के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह निम्नलिखित तरीकों से कर्मचारी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। प्रेरणा, पहले बिंदु में यह है प्रेरणा। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर सकता है। कार्य संतुष्टि, आर्थिक सुरक्षा से कार्य संतुष्टि बढ़ सकती है। उत्पादकता, संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक हो सकते हैं। नवाचार, बेहतर आर्थिक स्थिति से कर्मचारी नए विचारों और नवाचारों पर ध्यान दे सकते हैं। डीए बढ़ोतरी और निजी क्षेत्र। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी का प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। यह निम्नलिखित तरीकों से निजी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वेतन संरचना, निजी कंपनियां अपनी वेतन संरचना में बदलाव कर सकती हैं। प्रतिस्पर्धा, सरकारी नौकरियां अधिक आकर्षक हो सकती हैं, जिससे प्रतिभा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। उत्पादकों की मांग, बढ़ी हुई क्रय शक्ति से निजी क्षेत्र के उत्पादकों की मांग बढ़ सकती है। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी जा सकती है। तो ये खबर थी, पूरी विस्तृत चर्चा की गई स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पूरी इसमें चर्चा बिंदुवार चर्चा भी की गई है, और इसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है और किस प्रकार से नवाचार के लिए भी इसमें बात की गई है, और कितनी सैलरी बढ़ेगी इस पर भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आपको बताया, और क्या सरकार पर इसका वित्तीय बोझ रहेगा, सभी इसमें बिंदुवार पूरी जानकारी स्पष्ट तौर से इसमें दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसी प्रकार से बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। कर्मचारियों से जुड़ी खबरें, पेंशनर से जुड़ी खबरें, केंद्र से खबरें और अनेक राज्यों की खबरें भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।